डियर फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा। आज हम एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को राह दी, चलना सिखाया, उठना सिखाया, मोटिवेट किया। कहानी कुछ इस तरह से कि एक बार एक छोटा सा बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, क्लेवर नहीं था, थोड़ा सच्चा था, डिस्टेंस ज़्यादा था, पिताजी के साथ उनकी बॉन्डिंग थोड़ी कम रही थी, थोड़ा सा दूर रहते थे पिताजी से, कम ही उन लोगों के बीच में कई बार वार्तालाप का भी होना होता था। तो इस बीच में पिता के साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं बनती थी, कम बनती थी। जैसे सब अपने अपने पिताजी से बातें करते हैं, पिताजी का कॉलेज में जाना आना, साथ रहना, क्योंकि वो हुआ क्या, क्योंकि वो नॉर्मल थे, वो जो होना चाहिए उतना एक्सपर्ट नहीं थे या बहुत लोअर नहीं थे, वो मीडियम थे अपनी लाइफ में। वो मीडियम होने के नाते कई बार उनके साथ में चैलेंज आया कि उनके पिताजी उनसे बातें और वार्तालाप कम करते थे। एक बार उसने ये सोचा कि मैं अपने पिताजी को कभी ना कभी अपने को प्रूफ करना चाहता हूँ, प्रूफ करके दिखाना चाहता हूँ। उसने प्रूफ करने का सोचा। तो चूंकि छोटा था, उसके क्लासेस और उसके कॉलेज के अंदर एक बार बहुत बड़ी रेस का प्रोग्राम हुआ, एक प्रतियोगिता हुई रेस की, और रेस में उसने भाग लिया। तो उसने ये मतलब अपने आप को बोला, ये प्रॉमिस किया कि मैं मेरे पिताजी को इस रेस में जरूर लाने के लिए तैयार करूंगा, वो यहाँ आने चाहिए। उसने क्या प्लान किया, पार्टिसिपेट किया उस रेस के अंदर। पार्टिसिपेट करने का उसने अपने पिताजी को जाकर के बोला, रूम में गए और बोला, पापा मैं चाहता हूँ कि मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप उस मैं दौड़ में जा रहा हूँ, आप उसमें ज़रूर देखें, एक बार आप आएँ। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बिना जवाब लिए ही थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वापस आ गए। और जब वो वापस आ गए तो फिर उन्हें इंतज़ार करना शुरू किया उस दिन का जिस दिन उनकी रेस होने वाली थी। उस इंतज़ार के बाद, एक लंबे समय के बाद वो वक्त आया जब उनको वो दौड़ लगानी थी, वो रेस लगानी थी, वो रनिंग उन्हें पार्टिसिपेट करना था, उसमें जीतना था। लेकिन उनके मन में एक चीज़ थी, इस बार मैं पापा को जीत के जरूर दिखाऊंगा। लेकिन सीन कुछ ऐसा बना कि जीतने की लालसा में जब वो ट्रैक पे पहुंचा तो उसने देखा कि जितने बच्चे दौड़ रहे हैं सबके पेरेंट्स स्कूल में हैं, सबके फादर साहब स्कूल में हैं, सबके पिताजी सामने हैं। और उसने रेस लगाने के पहले जब चारों तरफ झांक के देखा तो उसके पिताजी आसपास उसको नजर नहीं आए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही फाइनल बेल हुआ, थर्ड हुआ, गो बोला गया, तो उसकी निगाह सामने जाती है। सामने उसने देखा कि फादर साहब खड़े हैं, उसके पिताजी खड़े थे। अब उस खुशी में कि अब तो मैं जरूर जीतूंगा, वो थोड़ी दूर दौड़ा और दौड़ने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। खड़े होने की कोशिश करी, फिर गिरे, फिर खड़े होने की कोशिश करी, फिर गिरे, तीसरी बार खड़े हुए, फिर गिरे, और अब की बार वो गिरने के बाद खड़े होते, चलते, एक कदम बढ़ाते उसके पहले देखा रेस पूरी हो चुकी है। जमीन पे बैठ गए। अब ये तय हो चुका था कि पापा कभी बोलेंगे नहीं। अब ये कंफर्म था कि फादर साहब कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वो जमीन पे गिरे और उठे तो उसने क्या देखा कि सामने से पिताजी आ रहे हैं। उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और वो खड़े होकर के जो पार्टिसिपेट किया था, खड़े हुए और अपने फादर साहब के पैरों से लिपट गए और रोने लगे और बोले, आई एम सॉरी पापा, पापा आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर हार गया। उसके फादर साहब की आंखें भी नम थी। सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा किसने बोला कि तुम हार गए? अरे ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट में जीते, प्रतियोगिता की रेस में जीते हैं, तुम तो जिंदगी की रेस में जीत गए हो। ये सब लोग एक बार जीते, तुम 7 बार जीते हो, तुम 8 बार जीते हो, किसने बोला कि तुम जीते नहीं? जिंदगी की रेस में जीतने का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है कि जितनी बार आप गिरो, हर बार फिर से खड़े होकर के चलो, आपकी जीत निश्चित है।
रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर गिर कर उठ के चलने की शक्ति आपके अंदर है, आप कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचेंगे। आप वो स्थान जरूर पाएंगे जिसका आपने कभी स्वप्न देखा होगा, जिसका आपने कभी लक्ष्य बनाया होगा, वो होता जरूर है। माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन से प्राउडली, मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस शख्स की ये स्टोरी है, जो वो शख्स थे वो कोई और नहीं, वो मेरे मेंटर, आदर्श, एमएलएम इंडस्ट्री के क्रांतिकारी वीर श्री सतीश पंडित जी थे। इकलौते एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मेरे कोच, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना। ये उनकी कहानी है। बचपन से उनका फादर साहब के साथ ऐसा था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जरूर बताई, इंसान का जन्म लेना बिल्कुल अलग है, लेकिन इंसान बनना या इंसान होना बिल्कुल अलग है। किसी की बात और किसी व्यक्ति को मानने में अंतर होता है। माँ को मानना आसान है, माँ की बात मानना आसान नहीं, लोग मानते नहीं है। भगवान को मानना आसान है, भगवान की बात मानना आसान नहीं है। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो लक्ष्य आप बना लें, जिस चीज़ पे आप अपना लक्ष्य बना लें, उसको पाए बिना रुक मत जाना, कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े। अगर ये शक्ति आपके अंदर धारण होगी, अगर ये शक्ति आपने अपना ली, जीवन में आप जिस भी जहां भी जिस भी मुकाम के लिए कदम रखेंगे, आपकी जीत होना तय है, निश्चित है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सब लोग जीतने के लिए आए हैं, जीत हमको चाहिए है, तो एक बात सदैव स्मरण रखें आप कि जीतने के लिए बढ़ाए हुए हर कदम को पूरी मजबूती से रखें। जीत निश्चित होगी, आप जीत जाएंगे। थैंक यू वेरी मच समय देकर वीडियो को देखने और सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार।